परमेश्वर के दैनिक वचन। जो अपने सर्वथा अविश्वासी बच्चों और रिश्तेदारों को कलीसिया में खींच कर लाते हैं, वे बेहद स्वार्थी हैं और सिर्फ अपनी दयालुता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग इसकी परवाह किए बिना कि उनका विश्वास है भी या नहीं, और ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, केवल प्रेम पूर्ण बने रहने पर ध्यान देते हैं। कुछ लोग अपनी पत्नी को परमेश्वर के सामने लाते हैं या अपने माता पिता को परमेश्वर के सामने खींचकर लाते हैं, और इसकी परवाह किए बिना कि क्या पवित्र आत्मा सहमत है या उनमें कार्य कर रहा है, वे आंखें बंद कर परमेश्वर के लिए प्रतिभाशाली लोगों को अपनाते रहते हैं। इन गैर विश्वासियों के प्रति दयालुता दिखाने से आखिर क्या लाभ मिल सकता है? यहां तक कि अगर वे, जिनमें पवित्र आत्मा उपस्थित नहीं है, परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए संघर्ष भी करते हैं, तब भी उन्हें बचाया नहीं जा सकता। जो लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए वास्तव में इसे प्राप्त करना उतना आसान नहीं है। जो लोग पवित्र आत्मा के कार्य और परीक्षणों से नहीं गुजरे हैं और देहधारी परमेश्वर के द्वारा पूर्ण नहीं बनाए गए हैं, वे पूर्ण बनाए जाने में सर्वथा असमर्थ हैं। इसलिए जिस क्षण से वे नाम मात्र के लिए परमेश्वर का अनुसरण आरंभ करते हैं, उन लोगों में पवित्र आत्मा मौजूद नहीं होता। उनकी स्थिति और वास्तविक अवस्थाओं के प्रकाश में उन्हें पूर्ण बनाया ही नहीं जा सकता। इसलिए पवित्र आत्मा उन पर अधिक ऊर्जा व्यय न करने का निर्णय लेता है। न ही वो उन्हें किसी प्रकार का प्रबोधन प्रदान करता है, न उनका मार्गदर्शन करता है। वो उन्हें केवल साथ चलने की अनुमति देता है और अंततः उनके परिणाम प्रकट करेगा। यही पर्याप्त है। मानवता का उत्साह और इच्छाएं शैतान से आते हैं, और किसी भी तरह ये चीजें पवित्र आत्मा का कार्य पूर्ण नहीं कर सकती। चाहे लोग किसी भी प्रकार के हों, उनमें पवित्र आत्मा का कार्य अवश्य होना चाहिए। क्या मनुष्य दूसरे मनुष्यों को पूरा कर सकते हैं? पति अपनी पत्नी से क्यों प्रेम करता है? पत्नी अपने पति से क्यों प्रेम करती है? बच्चे क्यों माता पिता के प्रति कर्तव्यशील रहते हैं? और माता पिता क्यों अपने बच्चों से अतिशय स्नेह करते हैं? लोग वास्तव में किस प्रकार की इच्छाएं पालते हैं? क्या उनकी मंशा उनकी खुद की योजनाओं और स्वार्थी आकांक्षाओं को पूरा करने की नहीं है? क्या उनका इरादा वास्तव में परमेश्वर की प्रबंधन योजना के लिए कार्य करने का है? क्या वे परमेश्वर के कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या उनकी मंशा सृजित प्राणी के कर्तव्य को पूरा करने की है? वे जो परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू करने के समय से पवित्र आत्मा की उपस्थिति को नहीं पा सके हैं, वे कभी भी पवित्र आत्मा के कार्य को नहीं पा सकते। ये लोग निश्चित रूप से नष्ट की जाने वाली वस्तुएं हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनसे कितना प्रेम करता है। ये पवित्र आत्मा के कार्य का स्थान नहीं ले सकता। लोगों का उत्साह और प्रेम मानवीय इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
पर परमेश्वर की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और न ही वे परमेश्वर के कार्य का स्थान ले सकते हैं। यहां तक कि अगर कोई उन लोगों के प्रति अत्यधिक प्रेम या दया दिखा भी दे जो नाम मात्र के लिए परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके अनुसरण का दिखावा करते हैं, बिना ये जाने कि वास्तव में परमेश्वर में विश्वास करने का क्या मतलब है, फिर भी वे परमेश्वर की सहानुभूति प्राप्त नहीं करेंगे, न ही वे पवित्र आत्मा का कार्य प्राप्त करेंगे। भले ही जो लोग ईमानदारी से परमेश्वर का अनुसरण करते हैं कमजोर काबिलियत वाले हों और बहुत सी सच्चाइयां ना समझते हों, वे तब भी कभी कभी पवित्र आत्मा का कार्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो काफी अच्छी काबिलियत वाले हैं मगर ईमानदारी से विश्वास नहीं करते, वे पवित्र आत्मा की उपस्थिति प्राप्त कर ही नहीं सकते। ऐसे लोगों के उद्धार की कोई संभावना नहीं है। यदि वे परमेश्वर के वचनों को पढ़ें या कभी कभी उपदेश सुने या परमेश्वर की स्तुति गाएं, तब भी वे अंततः विश्राम के समय तक बच नहीं पाएंगे। लोग सचमुच खोजते हैं या नहीं, ये इससे निर्धारित नहीं होता कि दूसरे उन्हें कैसे आंकते हैं या आसपास के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इससे निर्धारित होता है कि क्या पवित्र आत्मा उसके ऊपर कार्य करता है और क्या उन्होंने पवित्र आत्मा की उपस्थिति हासिल कर ली है। इसके अतिरिक्त ये इस बात पर निर्भर है कि क्या एक निश्चित अवधि तक पवित्र आत्मा के कार्य से गुजरने के बाद उनके स्वभाव बदलते हैं और क्या उन्हें परमेश्वर का कोई ज्ञान मिला है। यदि किसी व्यक्ति पर पवित्र आत्मा कार्य करेगा तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का स्वभाव बदल जाएगा और परमेश्वर में विश्वास करने का उसका विचार धीरे धीरे और शुद्ध होता जाएगा। जब तक लोगों में परिवर्तन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने समय परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा उन पर कार्य कर रहा है। यदि उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा उन पर कार्य नहीं कर रहा है। ऐसे लोग कुछ सेवा करते भी हैं तो भी ऐसा करने के लिए उन्हें आशीष पाने की आकांक्षा ही प्रेरित करती है। कभी कभी सेवा करना उनके स्वभावों में परिवर्तन के अनुभव का स्थान नहीं ले सकता। आखिरकार वे तब भी नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि राज्य में सेवा कर्मियों की आवश्यकता नहीं होगी, न ही उनकी आवश्यकता होगी जिनका स्वभाव उन लोगों की सेवा के योग्य होने के लिए नहीं बदला है, जिन्हें पूर्ण बनाया जा चुका है और जो परमेश्वर के प्रति वफादार हैं। अतीत में बोले गए ये वचन, जब कोई प्रभु पर विश्वास करता है तो सौभाग्य उसके पूरे परिवार पर मुस्कुराता है, अनुग्रह के युग के लिए उपयुक्त हैं, परंतु मानवता के गंतव्य से संबंधित नहीं हैं। ये केवल अनुग्रह के युग के दौरान एक चरण के लिए ही उपयुक्त थे। उन वचनों का अर्थ शांति और भौतिक आशीष पर आधारित था, जिनका लोगों ने आनंद लिया। उनका मतलब ये नहीं था कि प्रभु को मानने वाले का
पूरा परिवार बच जाएगा। न ही उनका मतलब ये था कि जब कोई आशीष पाता है तो पूरे परिवार को भी विश्राम में लाया जा सकता है। किसी को आशीष मिलेगा या दुर्भाग्य सहना पड़ेगा, इसका निर्धारण व्यक्ति के सार के अनुसार होता है, न कि सामान्य सार के अनुसार जो वो दूसरों के साथ साझा करता है। इस प्रकार की लोकोक्ति या नियम का राज्य में कोई स्थान है ही नहीं। यदि कोई अंत में बच पाता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने परमेश्वर की अपेक्षाओं को पूरा किया है, और यदि कोई विश्राम के दिनों तक बचने में सक्षम नहीं हो पाता तो इसलिए क्योंकि वे परमेश्वर के प्रति अवज्ञाकारी रहे हैं और उन्होंने परमेश्वर की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। प्रत्येक के पास एक उचित गंतव्य है। ये गंतव्य प्रत्येक व्यक्ति के सार के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं और दूसरे लोगों से इनका कोई संबंध नहीं होता। किसी बच्चे का दुष्ट व्यवहार उसके माता पिता को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता और न ही किसी बच्चे की धार्मिकता को उसके माता पिता के साथ साझा किया जा सकता है। माता पिता का दुष्ट आचरण उनकी संतानों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, न ही माता पिता की धार्मिकता उनके बच्चों के साथ साझा की जा सकती है। हर कोई अपने अपने पाप ढोता है और हर कोई अपने अपने आशीषों का आनंद लेता है। कोई भी दूसरे का स्थान नहीं ले सकता। यही धार्मिकता है। मनुष्य के नजरिए से यदि माता पिता आशीष पाते हैं तो उनके बच्चों को भी मिलना चाहिए। यदि बच्चे बुरा करते हैं तो उनके पापों के लिए माता पिता को प्रायश्चित करना चाहिए। ये मनुष्य का दृष्टिकोण है और कार्य करने का मनुष्य का तरीका है। ये परमेश्वर का दृष्टिकोण नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के परिणाम का निर्धारण उसके आचरण से पैदा होने वाले सार के अनुसार होता है और इसका निर्धारण सदैव उचित तरीके से होता है। कोई भी दूसरे के पापों को नहीं ढो सकता, यहां तक कि कोई भी दूसरे के बदले दंड नहीं पा सकता। यह सुनिश्चित है। माता पिता द्वारा अपनी संतान की बहुत ज्यादा देखभाल का अर्थ ये नहीं कि वे अपनी संतान के बदले धार्मिकता के कर्म कर सकते हैं। न ही किसी बच्चे के माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ स्नेह का ये अर्थ है कि वे अपने माता पिता के लिए धार्मिकता के कर्म कर सकते हैं। यही इन वचनों का वास्तविक अर्थ है। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। लोग बुरा करने वाले बच्चों के प्रति गहरे प्रेम के आधार पर उन्हें विश्राम में नहीं ले जा सकते। न ही कोई अपनी पत्नी या पति को अपने धार्मिक आचरण के आधार पर विश्राम में ले जा सकता है। ये एक प्रशासनिक नियम है। किसी के लिए कोई अपवाद नहीं हो सकता। अंत में धार्मिकता करने वाले धार्मिकता ही करते हैं और बुरा करने वाले बुरा ही करते हैं। अंततः धार्मिकों को बचने की अनुमति मिलेगी, जबकि बुरा करने वाले
नष्ट हो जाएंगे। पवित्र पवित्र हैं, वे गंदे नहीं हैं। गंदे गंदे हैं और उनमें पवित्रता का एक भी अंश नहीं है। जो लोग नष्ट किए जाएंगे वे सभी दुष्ट हैं, और जो बचेंगे वे सभी धार्मिक हैं। भले ही बुरा कार्य करने वालों की संतानें धार्मिक कर्म करें, और भले ही किसी धार्मिक व्यक्ति के माता पिता दुष्टता के कर्म करें। एक विश्वास करने वाले पति और विश्वास न करने वाली पत्नी के बीच कोई संबंध नहीं होता, और विश्वास करने वाले बच्चों और विश्वास न करने वाले माता पिता के बीच कोई संबंध नहीं होता। ये दोनों तरह के लोग पूरी तरह असंगत हैं। विश्राम में प्रवेश से पहले एक व्यक्ति के रक्त संबंधी होते हैं, किंतु एक बार जब उसने विश्राम में प्रवेश कर लिया तो उसके कोई रक्त संबंधी नहीं होंगे। जो अपना कर्तव्य करते हैं उनके शत्रु हैं जो कर्तव्य नहीं करते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उससे घृणा करते हैं एक दूसरे के उलट हैं। जो विश्राम में प्रवेश करेंगे और जो नष्ट किए जा चुके होंगे दो अलग अलग असंगत प्रकार के प्राणी हैं। जो प्राणी अपने कर्तव्य निभाते हैं बचने में समर्थ होंगे, जबकि वे जो अपने कर्तव्य नहीं निभाते विनाश की वस्तु बनेंगे। इसके अलावा ये सब अनंत काल के लिए होगा। क्या तुम एक सृजित प्राणी के तौर पर अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अपने पति से प्रेम करती हो? क्या तुम एक सृजित प्राणी के तौर पर अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए अपनी पत्नी से प्रेम करते हो? क्या तुम एक सृजित प्राणी के तौर पर अपने नास्तिक माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो? परमेश्वर पर विश्वास करने के मामले में मनुष्य का दृष्टिकोण सही या गलत है? तुम परमेश्वर में विश्वास क्यों करते हो? तुम क्या पाना चाहते हो? तुम परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हो? जो लोग पैदा हुए प्राणियों के रूप में अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते और जो पूरा प्रयास नहीं कर सकते वे विनाश की वस्तु बनेंगे। आज लोगों में एक दूसरे के बीच भौतिक संबंध होते हैं, उनके बीच खून के रिश्ते होते हैं, किंतु भविष्य में ये सब ध्वस्त हो जाएगा। विश्वासी और अविश्वासी संगत नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं। वे जो विश्राम में हैं विश्वास करेंगे कि कोई परमेश्वर है और उसके प्रति समर्पित होंगे, जबकि वे जो परमेश्वर के प्रति अवज्ञाकारी हैं वे सब नष्ट कर दिए गए होंगे। पृथ्वी पर परिवारों का अब और अस्तित्व नहीं होगा, तो माता पिता या संतानों या पतियों और पत्नियों के बीच के रिश्ते कैसे हो सकते हैं? विश्वास और अविश्वास की अत्यंत असंगतता से ये संबंध पूरी तरह टूट चुके होंगे।